Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 12th Geography playlist आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. चैप्टर है टर्शरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज. टॉपिक जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं दैट इज अबाउट सम ऑफ द फेमस टूरिस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड. अब दोस्तों, इस टॉपिक से पहले मैंने आपको एक टॉपिक बताया था टूरिज्म के बारे में. टूरिज्म एक इंडस्ट्री के वे में इस्टेब्लिश हो चुका है. अब टूरिज्म से जुड़े कुछ रीजन्स के बारे में भी हम जांच लेते हैं. अगर हम देखें तो कोस्टल रीजन्स दुनिया में कहीं भी टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे डेफिनेटली गिने जाते हैं. मेडिटेरेनियन कोस्ट से लेके वेस्ट इंडियन कोस्ट के जो वार्मर रीजन्स हैं वो वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस बन चुके हैं. अब मेडिटेरेनियन कोस्ट के आसपास अगर हम बातें करें तो देयर आर कंट्रीज लाइक इटली, सिसिली, ग्रीस. दीज कंट्रीज, इसके अलावा अगर हम देखें तो फ्रांस, पोर्चुगल के कोस्टल एरियाज जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ते हैं. अब ये वो रीजन्स हैं जहां पे टूरिज्म एज अ इंडस्ट्री इतना फ्लरिश हो गया है कि यहाँ की इकोनॉमी ही लगभग टूरिज्म के ऊपर टिकी हुई है. वेस्ट इंडियन कोस्ट की अगर हम बात करें तो हम गुजरात से लेके नीचे कन्याकुमारी तक टूरिज्म की बूम देखते हैं. यू कैन नॉट फॉरगेट प्लेसेस लाइक दमन एंड दीव. यू कैन नॉट फॉरगेट प्लेसेस लाइक बॉम्बे. यू कैन नॉट फॉरगेट उसके आगे अगर हम जाते हैं अलीबाग, गोवा. नीचे जाते समय हमें मिलता है सडनली हमें जगह मिलती है जैसे कि केरला. नाउ दीज ऑल प्लेसेस हैव बीन एक्टिव टूरिस्ट रीजन्स बिकॉज ऑफ द वार्म समर. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू द होल नॉस्टैल्जिया ऑफ दीज एक्सोटिक प्लेसेस. फ्रेंड्स, मैं बस एक हिंट देने वाला हूँ कि ये जगह काफ़ी फेमस है. अदरवाइज यू नो आई ट्रूली बिलोंग टू बॉम्बे एंड व्हेन द स्टोरी गोज ऑन इट विल गो ऑन. लेट्स टॉक अबाउट सम अदर रीजन्स एज वेल. बहुत हो गया. विंटर स्पोर्ट के कुछ रीजन्स भी हैं जो यूजुअली माउंटेनियस रीजन्स में बिलोंग करते हैं. कश्मीर कौन भूल सकता है दोस्तों. जब पहली बर्फबारी होती है 10% इंडिया उठ के कश्मीर की तरफ दौड़ता है. लीव अपार्ट द टेररिज्म एंड ऑल थिंग्स, आज भी ऐसी बहुत सारी जगह है दोस्तों जहां पे लोग स्नो हॉलीडे या विंटर हॉलीडे बनाने जाते हैं. जैसे कि मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स व्हेन दे इंटरेक्ट विथ मी बताते हैं सर वी वेंट ऑन अ सैंड हॉलीडे. सैंड हॉलीडे मतलब गोवा. विंटर हॉलीडे मतलब स्नो हॉलीडे मतलब कश्मीर के रीजन में स्नोफॉल वगैरह देखने के लिए. तो ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं करते. अगर आप और यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से देखें या हम ग्लोबली देखें तो प्लेसेस लाइक कैलगरी दैट इज इन कनाडा, स्विट्जरलैंड, these all beautiful places have really been accoladed by people who actually would like to go ahead and spend some summers in the snow laden regions. So ये regions भी काफ़ी famous हो चुके हैं. बाद में आते हैं कुछ scenic landscapes और national parks. There has been a genre who likes to go ahead and visit some beautiful places. Like I have mentioned in my previous video, one of my students family's favorite destination is Serengeti National Park, that is in Kenya. So there are people who like to go ahead and visit national parks. हमारे इंडिया में पेंच आता है, रणथंबोर आता है. एमपी के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे कान्हा नेशनल पार्क आता है. ये सारी जगह भी लोगों को एक सूदिंग सीनिक लैंडस्केप देती है. इस कारण से लोग इन जगह जाना पसंद करते हैं. कुछ ऐसी जगह होती है जिसे वादियाँ कहते हैं. लोग वादियों में भी जाके काफ़ी रिलैक्स्ड फील करते हैं. सो दीज ऑल प्लेसेस हैव बीन एक्कोलेटेड बाय पीपल बट ये किसी एक रीजन पे केंद्रित नहीं है. दीज प्लेसेस आर स्कैटर्ड ग्लोबली, मतलब आप पूरी दुनिया में इनको देख सकते हैं. इसके अलावा अभी एक जॉनर चल रहा है दोस्तों. अक्सर लोग हिस्टोरिक टाउन्स को भी विजिट करना चाहते हैं. अब उन टाउन्स की इंपॉर्टेंस जो होती है वो हिस्टोरिकल होती है. वो आइदर ड्यू टू एनी रिलीजियस इंपॉर्टेंस या तो ड्यू टू अ कल्ट्स ओरिजिन के बेसिस पे वो इंपॉर्टेंट रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अजमेर, फिर हम बात करते हैं माउंट आबू, वैष्णो देवी. ये सारी जगह भी है जो हिस्टोरिक टाउन्स है. देन यू गो टू सम सिटीज़ लाइक जयपुर, यू गो टू अलेक्जेंड्रिया. अगर आप और उधर जाते हैं फ्रांस, बर्लिन,
So these all places actually hold strong places. So these all places have some monuments जो आपको हिस्ट्री याद दिलाती है, कुछ हेरिटेज रहता है लोगों का जो इन चीज़ों को याद करती है, एंड फाइनली आपको कल्चर दिखता है दोस्तों, किसी जगह से जुड़ा हुआ कल्चर, किसी जाति विशेष से जुड़ा हुआ कल्चर. तो these were basically the tourist regions and what all things they are anticipated with. आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना. टेक केयर, बाय बाय.